हिंदू धर्म और शास्त्र में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णना देखने को मिलता है। सभी देवी देवताओं की राजा है इंद्रदेव, इसीलिए इनको देवराज ही कहा जाता है। सभी देवी देवताओं का मंदिर है और उनका पूजा अर्चना भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों देवराज होने के बाद भी इंद्रदेव का पूजा नहीं की जाती है, ना इनका कोई मंदिर धरती पर है? चलो जानते हैं इसके पीछे छुपे कारण के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपको रीटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कहा जाता है कि श्राप के कारण इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है। क्या है ये श्राप और किसने दिया था देवराज इंद्र को इतना बड़ा श्राप, आगे जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर दिखना। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण से पहले, मतलब जब प्रभु श्री कृष्ण धरती से पधारे, धरती से अवतार लिया, तो उनसे पहले देवराज इंद्र की पूजा बड़ी धूमधाम से किया जाता था, जो कि ब्रजवासियों ने करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने मानव अवस्था में बड़े हुए तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ऐसे व्यक्ति का पूजा नहीं करना चाहिए कि जो ना ईश्वर है, ना उनके पास कोई ऐश्वरिक शक्ति भी है। इसीलिए प्रभु ने ये बोला था कि देवराज इंद्र की जगह गिरि गोवर्धन की पूजा करने के लिए, गौ माता की पूजा करने के लिए। लेकिन जब ये बात देवराज इंद्र को पता चला तो उन्होंने क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर वो ऐसा बारिश किया कि ब्रजवासियों ने जल में डूब गए। इंद्रदेव का ये मानना था कि जब ब्रजवासियों ने परेशान और हैरान हो जाएंगे तो उनको अपना गलती का एहसास होगा और वो अपने भूल के लिए देवराज इंद्र को क्षमा मांगेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जब बारिश का ये मूसलधारा कम नहीं हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गिरि गोवर्धन को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को गिरि गोवर्धन के नीचे सुरक्षित कर दिया। इसके बाद भी इंद्रदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो फिर जो गिरि गोवर्धन था उसके ऊपर वज्रपात करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उनको अपना भूल, अपना गलती महसूस किया, समझ में आ गया और उनका जो अभिमान था वो टूट गया। और उसके बाद, उसी दिन के बाद देवराज इंद्र की पूजा ब्रजवासियों ने नहीं करते हैं। और एक पौराणिक कथा भी है। ये कथा के अनुसार, मतलब पद्म पुराण में ये वर्णित है कि इंद्रदेव को श्राप मिला था ऋषि गौतम से। चलो जानेंगे क्या है ये कथा, क्या है ये श्राप। एक दिन देवराज इंद्र ने धरती पर विचरण कर रहे थे तो उनका जो दृष्टि है वो जाकर पड़ा एक छोटा सा कुटिया जो कि जंगल के अंदर था और जहाँ पर उपस्थित थे ऋषि गौतम और उनके पत्नी देवी अहल्या। देवी अहल्या इतना सुंदर और रूपवती थी कि इंद्रदेव ने अपने एक ही दृष्टि में देवी अहल्या के ऊपर मोहित हो गए और देवी अहल्या को पाने के लिए उतना जो मनसा इतना बढ़ गया कि देवराज इंद्र ने प्रपंच करना शुरू कर दिया कि कैसे वो देवी अहल्या को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए इंद्र ने मौका का तलाश में थे। जब एक बार ऋषि गौतम ने अपने कुटिया से अनुपस्थित थे, अपने कुटिया पे नहीं थे, इसी समय देवराज इंद्र ने अपनी माया से खुद का भेष बदलकर ऋषि गौतम की
भेष धारण करके कुटिया में आ गए और देवी अहल्या ने उनको अपने पति समझकर सेवा में लग गए। लेकिन जब ऋषि गौतम लौट कर आए तो वो देखे कि उनके भेष में कोई दूसरा पुरुष उनके पत्नी के साथ है। वो दूसरा पुरुष और कोई नहीं है, लेकिन देवराज इंद्र है। इसको देखकर ऋषि गौतम ने इतना क्रोधित हो गया कि पहले वो क्रोध में आकर अपने ही पत्नी अहल्या को जीवन भर पत्थर की शिला में बनकर श्राप दे दिया कि देवी अहल्या उनके सारे जीवन शिला बनकर रह जाएंगे। और देवी अहल्या ने जितना विनती किया, जितना क्षमा मांगा कि उनमें उनका कोई गलती नहीं, फिर भी ऋषि गौतम ने कुछ नहीं सुने और ये बोला कि तृतीया युग में जब प्रभु श्री राम धरती पर अवतार लेंगे तब उनके चरण स्पर्श से देवी अहल्या श्राप मुक्त होंगे। और इसके बाद देवराज इंद्र की बारी आया तो ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र को ये श्राप दिया था कि देवराज इंद्र के शरीर के ऊपर 1000 योनियां निकल कर आएंगे और उनका पूजा अर्चना कहीं पर भी नहीं किया जाएगा। इसको सुनने के बाद देवराज इंद्र का होश उड़ गया और दुख में आकर देवराज इंद्र को अपने भूल का एहसास हुआ और वो टूट पड़े और रो रो कर ऋषि गौतम को क्षमा प्रार्थना किया कि ऋषि गौतम ने योनि वाला जो श्राप है उसको वापस ले लिया, लेकिन वो श्राप दिया था कि इंद्रदेव का धरती पर कहीं पर भी पूजा नहीं किया जाएगा, ना इनका कोई मंदिर होगा। तो ये है कारण, इसीलिए देवराज इंद्र का पूजा धरती पर कहीं पे भी नहीं किया जाता है, ना इनका कोई मंदिर है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण भगवान की।